प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि आज है प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। आए हुए सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह का नाम से आज की इस आराधना में मैं स्वागत करता हूं। आज का वचन में आपका स्वागत है। मेरे सामने थोड़ा सा ही समय है, उस समय के अंदर आज एक संदेश आपके बीच में देने के लिए प्रभु ने जो मेरे मन में डाला है वो है प्रभु के वाणी को कौन सुनता है, कौन सुन सकता है प्रभु के वाणी को। हम सब चाहते हैं कि प्रभु हमसे बात करे, हालेलुया। प्रभु भी चाहता है कि प्रभु सबसे बातें करे, पर सब लोग प्रभु के वाणी को सुन नहीं पाते। हमें कैसे व्यक्ति बनना है प्रभु के वाणी को सुनने के लिए? टू whom God will speak। किससे प्रभु बातें करता है? आज पहला शमूएल उसके 3 अध्याय से हम उसका पहला 10 पद के अंदर से हम मनन करेंगे। 10 पदों को पढ़ने के लिए टाइम नहीं होने की वजह से जो पद जरूरी है वो पद को हम पढ़ेंगे, बाकी आप घर में जाकर के मनन कर सकते हैं। प्रार्थना सुनने वाले एक परमेश्वर है, उसके विषय में पिछले इतवार के दिन हमने सुना है। पिछले सप्ताह भी हमने सुना है कि किस प्रकार प्रार्थना के द्वारा हमारे आत्मिक युद्ध को हम जीत सकते हैं। और आज हम सुनेंगे कि कौन परमेश्वर के वाणी को सुनने में सक्षम है, कैसे हम परमेश्वर के वाणी को सुन सकते हैं। अब देखिए कि हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और हन्ना को एक बेटा दिया। हन्ना ने वायदा क्या किया था कि तू मुझे एक बेटा दे, मैं उससे आजीवन तेरे सेवा के लिए समर्पण करूंगी। कुछ मिलने से पहले लोग मन्नतें मांग लेता है, प्रभु दे प्रभु दे प्रभु दे, दे देगा तो ये होगा वो होगा, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब मिल जाते हैं लोग भूल जाते हैं। यह मनुष्य सहज है। फिर हमें लालच आ जाता है, फिर हमें अपना लगता है। हम उसको फिर प्रभु का नहीं कहते गए, फिर क्या कहने लगता है? अपना, ये मेरा है। हन्ना के जीवन में एक ही बेटा था, उसको वो अपना लगा, पर परमेश्वर से उन्होंने जो वाचा बांधा वो वाचा को वो भूली नहीं। उसने कहा इसको मैं परमेश्वर के लिए आजीवन अर्पण करूंगी। तो वो उससे लेकर के परमेश्वर के भवन में गई। परमेश्वर के भवन में गई कि उस वक्त एली वहां का महायाजक था, फोटफनी और फिनगा से याजक थे। मैंने आपसे कहा आप और मैं अपने बच्चे को ऐसा किसी चर्च नहीं छोड़ेंगे जहां का याजक कुकर्मी हो और जहां का महायाजक का आगे दिखता ना हो, उठ खड़े होने में जिसको तकलीफ हो, वहां से ये बच्चा सीखेगा क्या? हम नहीं छोड़ेंगे। पर हन्ना ने परमेश्वर के सामने जो मन्नत मांगी थी उसको पूरा करने के लिए उसने अपना बेटे को परमेश्वर के भवन में छोड़ा। और 3 अध्याय में जब हम आते हैं, उसका पहला पद को हम देखेंगे। उसका पहला पद में लिखा है, वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन का मिलता था। और हन्ना ने अपना बेटे को छोड़ा तो परमेश्वर ने हन्ना को नहीं छोड़ा। और बाइबल में लिखा गया परमेश्वर ने हन्ना को और संतानें दी। हालेलुया। यह मैं बीच में इसलिए बोला गया, आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि परमेश्वर बड़ा स्वार्थी है, एक देता है तो वो भी ले लेता है। नहीं, जब आप परमेश्वर के लिए देता है, परमेश्वर आपको 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल देता है। हिला हिला करके दबा दबा करके आपके जीवन में दे देता है वापस परमेश्वर, क्योंकि वो किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का एहसान के तले दबा हुआ व्यक्ति नहीं है कि सारे संसार के लोग परमेश्वर को अपनी आराधना के द्वारा वो एहसान तले दबा दे। नहीं। और हन्ना ने परमेश्वर को अपने संतान जो दिए शमूएल, वो शमूएल बालक के बारे में लिखा है, वो एक बालक
यहां लिखा है बालक समूएल। परमेश्वर के वाणी को सुनने के लिए आपको बालक बनने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के समय पर बच्चों को उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया। लोगों के सामने बच्चे को उठा करके खड़ा कर दिया और उस बच्चे को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम मन फिराकर इस बच्चे के समान नहीं बन सकते तब तक तुम स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ माताओं ने जब बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर के आए ताकि यीशु उन बच्चों को आशीष दे, तो चेलों ने उसको रोका। तो जब प्रभु को पता चला, प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। तो आपको और मुझे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो एक बालक बनना है, एक बच्चा बनना है। कई बार हम दो बच्चों को आपस में, पड़ोसियों का दो बच्चों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं और एक की मां ने या दोनों की मां ने कहा आगे इसके साथ खेलना मत। 15 मिनट के बाद आप देखिए क्या हो रहा है। माता ने जिस बच्चे को बोला पड़ोसी का बच्चा बहुत गंदा है, उसके साथ खेलना मत, 15 मिनट के बाद यह बच्चा सब भूल गया, वही बच्चे के साथ खेलने बैठे। सबको पता है अनुभव, बच्चा सब भूल जाते, बड़े सब याद रखते हैं। किसी के साथ मतभेद हो जाए तो हम बोल देता है कि भैया तुम्हारे घर के दरवाजे पर हम दोबारा नहीं आएंगे, कभी कभी मरते दम तक हम नहीं जाते, हमारे अंदर अक्कड़ बहुत है। प्रभु ने कहा बच्चे के समान बन जाओ। मनमुटाव हो गया तो हो गया, बोल दिया तो बोल दिया, झगड़ा हो गया तो हो गया, गलती हो गया तो हो गया, किसका आगे किसका नहीं है भूल जाओ, बच्चे के समान बनो। बच्चा सब बातों पर विश्वास कर लेते हैं। बच्चा ये सोच लेता कि उसका माता पिता हर काम कर सकते हैं, चांद तारे भी तोड़ के ला सकते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करो ना। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता पर आंख बंद करके विश्वास करता है, उस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास करो। हालेलुया। ये बालक समूएल एली पर पूरी तरह से भरोसा कर रहा है। जिस एली पर परमेश्वर भरोसा नहीं कर पा रहे कि यह मेरा जनता का अगुवाई करेगा, यह सेवा अच्छी तरह से कर पाएगा, परमेश्वर उस पर भरोसा नहीं कर रहा है, पर एक बालक उस पर पूर्ण रूप से भरोसा कर रहा है। आप और मैं परमेश्वर पर ऐसा भरोसा करें, हमारे जीवन में एक बालक का अवस्था में हम आए, एक बच्चा सा हृदय देने के लिए प्रार्थना करें। हमारा हृदय बहुत कठोर हो चुका है। प्रभु से कहे प्रभु बच्चा सा एक हृदय मुझे दे, एक नरम हृदय मुझे दे, एक बालक सा मन मुझे दे। मैं आपके वाणी को सुनना चाहता हूं। परमेश्वर के वाणी सुनना है तो बच्चे के समान बन जाइए। हालेलुया। राइट। ये एक दिन का प्रचार का विषय है, इसलिए वो भाग को मैं छोड़ देता हूं, बच्चे के समान बनना। राइट। अब हम दूसरा पॉइंट में जाएंगे। वो भी पहला अध्याय में लिखा हुआ है, वहां पर यह बालक समूएल कर क्या रहा था? वो एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, यहोवा की सेवा टहल करता था। और मैंने किसी प्रभु के दास से सुना, हन्ना ने जब समूएल को परमेश्वर के भवन में छोड़ के आई थी, उस वक्त समूएल की उम्र 11 या 12 साल का उम्र था। 11 और 12 साल की उम्र के बच्चे कितना सेवा टहल करते। परमेश्वर की सेवा करने में आपका उम्र आपके लिए बाधा ना बने। छोटे बच्चे भी परमेश्वर की सेवा टहल कर सकते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा याजक, पूरे राष्ट्र के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले के याजक एली, उसके सामने खड़े होकर परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करने के लिए
ये सेवा टगल क्या है? आप क्या सोचते हैं कि एली ये 12 साल के बच्चे को हर इतवार के दिन माइक दिया होगा, बेटा गाना गाओ, माइक दिया होगा, बेटा प्रचार करो, या एली सबके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए इस बच्चे को आगे भेजा होगा? नहीं। सेवा टहल करने का क्या अर्थ है? एली को पानी पीने का जरूरत पड़ता है तो ये बच्चा उपस्थित, उसके बच्चे तो देते नहीं है, पर ये बेटा उपस्थित है। परमेश्वर का भवन में कोई कमी हो जाए उसको पूरा करने के लिए एली के बच्चे तो नहीं आते गए, क्योंकि वो, मैंने पिछले सप्ताह भी बोला, वो आराधनालय के अंदर नहीं, वो आराधनालय के बाहर है। आराधनालय के बाहर उनके लिए खाना बहुत है, आराधनालय के अंदर के आराधना, आराधनालय के अंदर के गीत, स्तुति, वचन, ये सब उनको पसंद नहीं है, इसलिए वे लोग अपना सेवा बाहर करते हैं। और क्या सेवा है वो भी आपको मालूम है। पर ये बालक, एक याजक का काम बहुत आसान नहीं है, पर यह याजक जब तक सेवा करता है यह बालक साथ खड़े रहता है, उसके जरूरतों को पूरा करता है, उसके लिए जो जो जरूरत है वो लेकर के देता है। और परमेश्वर का वचन में लिखा है एली के सामने वो एली का सेवा नहीं करता था, वो परमेश्वर की सेवा करता था। यदि आपके बच्चे कलीसिया में कोई सेवा कर रहा है तो वो किसी पास्टर की सेवा नहीं करते, किसी लीडर की सेवा नहीं करते, किसी मनुष्य की सेवा नहीं करते, वो किसकी सेवा कर रहा है? यहोवा की सेवा कर रहा है, वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। हालेलुया। यदि वो एक कुर्सी साफ करता है वो परमेश्वर की सेवा करता है, वो सीढ़ी साफ करता है परमेश्वर की सेवा करता है, वो कोई बुजुर्ग व्यक्ति को मदद करता है परमेश्वर की सेवा करता है, वो आराधना में जो कुछ भी जरूरत है उसका पीछे से खड़े होकर के सपोर्ट करता है, वो परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। प्रिय माता पिताओं, मैं आपको उत्साह देना चाहता हूं, आपकी बच्चे परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए आप चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को परमेश्वर की सेवा करने वाला बनाओ। हालेलुया, आमीन। सालों से परमेश्वर इंतजार कर रहा है, मैं किससे बात करूं? एली तो दिखता नहीं था, एली को दिखता नहीं, एली के बच्चे जगह पर होता नहीं। परमेश्वर के भवन में प्रतिदिन प्रति रात किसी से बात करने के लिए आ जाता है, पर परमेश्वर के भवन में एली इस प्रकार सो जाता है, बुलाने पर भी जगता नहीं, उनके बच्चे मिलते नहीं। और परमेश्वर सोचता रहा मैं किससे बात करूं, मैं अपने वाणी को किसको सुनाऊं। एक दिन उस भवन में एक बालक आया, वो बालक धीरे धीरे परमेश्वर की सेवा करने लगा और परमेश्वर को पसंद आया उसका स्वभाव, उसका सेवा की भावना। हालेलुया, आमीन। हमारे हुनर या हमारे खूबी परमेश्वर को पसंद नहीं है, पर हमारी सेवा की भावना परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया, आमीन। मैं अपने बारे में जब सोचता हूं, मैं सोचता परमेश्वर तूने मुझे क्यों चुना? मेरे से ज्यादा खूबी वाले हैं, मेरे से ज्यादा हुनर वाले हैं, मेरे से अच्छे प्रचार करने वाले हैं, मेरे से अच्छे गाने वाले हैं, मेरे से अच्छे प्रयत्न करने वाले लोग हैं, मेरे से अच्छे पढ़े लिखे हैं। कई शब्द तो मेरे जबान पर चढ़ता भी नहीं है, पर आपने मुझे क्यों सुना? आपने मुझे क्यों चुना? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक सेवा करने वाला हृदय परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया। जब से मैं कलीसिया से जुड़ा, परमेश्वर की सेवा करने का, परमेश्वर के सेवकों के संग खड़ा रहने का, बड़े लोगों के संग, अगुओं के संग खड़े रहने का एक हृदय मुझे परमेश्वर ने दिया है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए चुना है। उस वक्त तो बाइबल के सारे बातें मुझे नहीं मालूम था, परमेश्वर कैसे बात करता है, कैसे चलता है। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे परमेश्वर की वाणी को सुने, उनको सेवा करने वाला बनाइए। यह मत कहना कि 11 साल का बच्चा आगे क्या समझेंगे, 12 साल का बच्चा आगे क्या समझेंगे।
18 साल होने दो, ग्रेजुएशन होने दो, कुछ नौकरी लगने दो, उसके बाद मैं इसको प्रभु की सेवा के लिए छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, ऐसा मत सोचो। छोटे उम्र से उससे जो हो सकता है कि प्रभु के लिए करने दो। हालेलुया। दो बातें मैंने आपसे कहा परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। नंबर 1, एक बालक सा बनना है। नंबर 2, परमेश्वर की सेवा करना है। अब उसका तीसरा पद में आइए। तीसरी बात तीसरा पद में है। क्या लिखा है तीसरा पद में? और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जगह परमेश्वर का संदूक था लेटा था। उसका लेटने का स्थान देखो, वह परमेश्वर का भवन को नहीं छोड़ते। जीवन भर यहोवा के लिए उसके माता पिता ने उसको अर्पण किया। वो बच्चा भी उस बात को समझा। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं, यदि पूरे बाइबल में आप अध्ययन कीजिए, परमेश्वर के संदूक के पास यदि कोई लेटा, परमेश्वर के संदूक के पास यदि कोई रहा, वो शमूएल रहा है। हालेलुया। जिस संदूक को पकड़ने से उजा ढेर हो गए, जिस संदूक को देखने से इजरायलियों में हजारों लोग मारे गए, जिस संदूक को पकड़ के ले जाने से दागोन का क्या हाल हुआ, फिलिस्तियों का क्या हाल हुआ, पिछले समयों के प्रचार में आप लोगों ने सुना। पर उस संदूक के सामने सोने वाला एक बालक, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर देखता है मेरे संदूक के पास कौन रहता है। यदि आप सेवा करने वाला व्यक्ति है, संदूक से दूर मत जाइए। यदि आप प्रभु से प्यार करने वाला व्यक्ति है, संदूक से दूर मत जाइए। रात में भी संदूक के पास रहने वाला शमूएल। बहुत सारे लोग इतवार के दिन संदूक के पास रहते हैं, सोमवार से लेकर के शनिवार तक संदूक से दूर है। इतवार के दिन आराधना का दिन है, उस दिन संदूक के पास आता है। हालेलुया। कई लोगों के बाइबल में धूल चढ़े हुए हैं। ऐसा करके देखने से पता चलता है कि कितने मोटी परत जमा हुआ है। इतवार के दिन कोई कपड़े से इधर उधर पोंछ करके या यूं यूं करके ले करके आते हैं। हालेलुया। प्रतिदिन आपका स्थान कहां पर है? संदूक के पास। वचन से दूर मत जाओ, वचन पर खड़े रहो, वचन पर रहो, वचन पर जीवन बिताओ। आप परमेश्वर की वाणी को सुनने में सक्षम हो जाएंगे। संदूक के पास लेटने वाला एक शमूएल, परमेश्वर का दीपक बुझने से पहले। हालेलुया। संदूक के पास लेटने का वक्त, संदूक के पास रखने का वक्त, परमेश्वर का दीपक बुझने से पहले। हालेलुया। ये अनुग्रह का समय चल रहा है। ये समय कब तक चलेगा पता नहीं है। ये समय जल्दी खत्म होने वाला है। अब परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर मिल सकता है। अब परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन सकता है। यीशु मसीह ने कहा ऐसा अंधकार आने वाला है, ऐसा रात आने वाला है, कोई हालेलुया काम नहीं कर पाएंगे, कोई पुकार नहीं सुन पाएंगे। उससे पहले यहोवा का दीपक बुझने से पहले, अनुग्रह का वक्त का दरवाजा बंद होने से पहले, हालेलुया, यहोवा को पुकारो, परमेश्वर के संदूक के पास रहो। आप परमेश्वर के वाणी को सुनेंगे। हालेलुया। 3 बातें मैंने आपसे कहा। सबसे पहली बात, प्रभु की वाणी सुनना है तो बालक सा मन बनाओ। दूसरी बात मैंने आपसे कहा, प्रभु की वाणी सुनना है, प्रभु की सेवा करो। तीसरी बात मैंने आपसे कहा है, प्रभु की वाणी सुनना है, संदूक से दूर मत जाओ, वचन से दूर मत जाओ, परमेश्वर के संग रहो। हालेलुया।
दिन और रात, दिन और रात उसका तंबू में निवास करो। और चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है, पद 4 में, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? हियर आई एम, मैं यहां पर हूं, क्या आज्ञा है, क्या आदेश है? आप ध्यान रखना, एक किशोर अवस्था का बालक 12 साल का या 13 साल का उम्र हो सकता है, या एक आधा साल आगे पीछे हो सकता है, उस बालक रात के वक्त ऐसे बालकों को कितना नींद आता है। एक बार वो बालक सो जाए, आजकल के बालक सोने के लिए उससे मोबाइल लेना पड़ता है। शुक्र है शमूएल के समय पर मोबाइल नहीं था। हालेलुया है। आजकल कुछ बालकों को सोने के लिए मोबाइल देना पड़ता है, नहीं ये तो भी नहीं सोता। आजकल संदूक के पास रहने के बजाय मोबाइल के पास रहना हमारे बच्चे सीख लिए। आजकल हमारे बच्चों का संदूक मोबाइल है। माता पिता भी दे देता है, कम से कम थोड़ी देर के लिए चुप तो हो जा। यहां पर संदूक के पास लेटा हुआ, सोया हुआ शमूएल के पास यहोवा परमेश्वर आता है और पुकारता है कि शमूएल शमूएल। तुरंत उड़ करके बैठ जाता है, पूछता है क्या आज्ञा? हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर की वाणी को क्यों नहीं सुन पाते? हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम प्रत्युत्तर नहीं देते है। शमूएल तो सोच सकता था, आपको मैं बता दूं, इस वचन में लिखा है शमूएल को मालूम है कि ये परमेश्वर पुकार रहे, नहीं मालूम। शमूएल क्या सोच रहा है? शमूएल का मन में आ रहा है कि ये एली पुकार रहा है। अरे भैया, दिन भर मेरे को दौड़ा दिया, अपना बच्चे से कोई काम कराता नहीं, मेरे को ही दौड़ाता है। कभी घर के तरफ दौड़ाता है, कभी बाहर के तरफ दौड़ाता है, कभी बाजार के तरफ दौड़ाता है, कभी बर्तन लेने के लिए, कभी चाकू लेने के लिए, कभी बलिदान का मांस लेने के लिए, कभी मुझे पूरे दिन दौड़ा के रखते हैं और रात में भी सोने नहीं देता है। कानों में उंगली डाल के मैं सो जाऊंगा। क्या ऐसा सोचा उसने? स्वाभाविक बच्चा क्या सोचता? एक स्वाभाविक बच्चा सोचता है मैं ना सुनूं, मैं चादर और ओढ़ करके सो जाऊं और मुंह ढक करके सिर ढक करके सो जाऊं, मेरे को नहीं सुनना ये आवाज। दिन भर शमूएल 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 शमूएल, रात में भी सोने नहीं दे रहे। पर ये बच्चा ऐसा नहीं है। ये बच्चा एक आवाज में उड़ करके बैठने वाला। कितने बार परमेश्वर ने आपको और मुझे पुकारा, पर हम अपने अपने कामों में व्यस्त थे। हम परमेश्वर से कितने बार कहा मैं तो सो रहा हूं, सुबह सुनूंगा। प्रभु मैं तो काम कर रहा हूं, बाद में देखेंगे। प्रभु मेरे को शादी में जाना है, प्रभु मेरा पढ़ाई पूरा होने के बाद मैं सुनूंगा, प्रभु नौकरी मिलने के बाद मैं सुनूंगा, प्रभु ये जरूरत पूरा होने के बाद मैं सुनूंगा, मेरे बच्चों का शादी होने के बाद मैं सुनूंगा, मकान बनने के बाद मैं सुनूंगा। अब सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। परमेश्वर किससे बातें करता है? हालेलुया, जो रिस्पॉन्ड करता है। जब प्रभु आवाज देता है उठ खड़े हो जाता है। प्रभु बोलिए कहां जाना, प्रभु बोलिए क्या आज्ञा, प्रभु बोलिए मुझे क्या करना। हालेलुया। क्या आप अपने आप को पहचान पा रहे इस वक्त? कहां पर है आप और मैं? क्यों हम प्रभु की वाणी को नहीं सुन पा रहे? क्यों हम भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते हैं?
क्यों हम प्रभु के दासों के पास जाकर के बोलते हैं? कई लोग मेरे से भी बोलते हैं मेरे बारे में प्रभु कुछ बोले तो बता दीजिएगा। अगली बार मैं बोलूंगा आपके बारे में प्रभु कुछ कहे तो मैं यूट्यूब में डालूंगा। मैं पिछले दिनों में प्रभु के किसी प्रभु के दास के बारे में ऐसा सुना, फिला प्रभु के दास फिला व्यक्ति के बारे में की गई भविष्यवाणी यूट्यूब में। अब मेरे को बहुत रोचक लगा। वो प्रभु के दास को मैं उसका नाम सुना था, इसलिए मैंने कहा रोचक लगा, मैंने उसको खोल दिया। मैंने सोचा आज इस प्रभु के दास फिला व्यक्ति के लिए जो भविष्यवाणी किया है वो सुनने के बाद ही चाय पीना है। सुन लो भैया, भविष्यवाणी हो जाता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे घर में एक बहुत बड़ा आशीष आने वाला है। अरे ये किसको कौन नहीं कर सकता? आज मैं आप 10 लोगों को बोलूं कि आपका घर में आज आशीष आने वाला है, कम से कम 4 लोग तो ताली बजाएगा बड़ी सभा में। और मैं यदि 4 लोगों को पहले से सेट करके बैठा दूं, मैं कुछ भी बोलूं, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल देना, चिल्ला देना, साथ में बैठने वाला साथ चिल्लाएगा। ये तो जमाना ऐसा आ गया, स्पॉन्सर्ड जमाना चल रहा है, सब बातों के लिए स्पॉन्सरशिप है। सब लोगों में बोलूं भैया इसके बाद ना आराधना के बाद आपको अच्छे से नाश्ता वगैरह कराएंगे, सब कुछ करेंगे, चाय पानी सब आपका स्पेशल इंतजाम होगा, एक कमरा तैयार करके रखेंगे, बस आपका काम है मैं जब भी बोलूं कुछ भी बोलूं चिल्लाना हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी ताली आप भी बजा लेना, भविष्यवाणी हो जाएगा। आप क्यों नहीं सुन रहे प्रभु की आवाज? हालेलुया। आजकल मसीही जगत इतना मजबूर हो गया, पैसा देकर के आवाज सुनना पड़ रहा है। 10,000 रुपया दे दो आपके लिए भविष्यवाणी हो जाएगी। है अब बढ़ गया, 15,000 हो गया, 15 हो गया, हाँ 15,000 दे दो, 25,000 दे दो, 1 लाख दे दो, आपको आगे बिठा करके सिर पर हाथ रख के भविष्यवाणी करेंगे। सुधर जाइए मेरे सुनने वालों, सुधर जाइए, आपको आवाज सुनना है। हालेलुया। एली से प्रभु कब से बात करने के लिए चाह रहा था। शमूएल को प्रभु ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, मैं तुझे बड़ा भविष्यवक्ता बनाऊंगा या तेरे को माला माल कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं बोला। ये भविष्यवाणी शमूएल के लिए नहीं था, ये बात एली के लिए था। एली सुनने के लिए तैयार नहीं था, तब परमेश्वर शमूएल के पास आया। आपके और मेरे घर में यीशु घूम रहा है बातें करने के लिए। वो सुबह आपके पास आ रहा है, सोता हुआ पाता है, वो शाम को आपके पास आता है, टीवी के सामने आपको पाता है, और दोपहर को आपके पास आता है, दूसरों के सामने बैठ करके बातें करने के लिए आपके पास समय है। यीशु के पास जाने के लिए समय नहीं है। यीशु घूमता रह रहा है, इसलिए यीशु बाकी लोगों को संदेश सुना रहा है, भैया तू 10,000 ले ले, इनको सुना दे, 10,000 में ये सुनेगा, मैं फ्री में सुनाना चाहता हूं, ये सुन नहीं रहा। एली को परमेश्वर सुधारने का संदेश सुनाना चाहता था, पर एली सुनने के लिए तैयार नहीं था। बाद में जब संदेश शमूएल के पास आया, वो संदेश सुधारने वाला संदेश नहीं था, वो संदेश न्याय का संदेश था। परमेश्वर के वाणी समय पर नहीं सुनेंगे। हेलो, मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं आ रहा है? कोई ये तो नहीं कह रहे कि अगले सप्ताह भी अमृतसर चले जाए हम और कोई प्रचार सुनेंगे? समय पर परमेश्वर की वाणी नहीं सुनेंगे तो समय निकलने के बाद फिर वो वाणी घूम फिर करके जब हमारे पास आएगा, वो वाणी आशीष का नहीं होगा, वो वाणी सुधार का नहीं होगा, वो वाणी न्याय का होगा। हालेलुया। मैं गंभीर होकर कह रहा हूं इस बात। ये बात जितना आपके लिए लागू है उससे अधिक मेरे लिए लागू है। यह हम सबके लिए लागू है, सभी विश्वासियों के लिए लागू है, दुनिया भर के विश्वासियों के लिए लागू है कि परमेश्वर के वाणी को सुनने का समय पर हम ना सुने, हम अवहेलना ना करें, हम सोते रहे, हम रिस्पॉन्ड ना करें, हम कान ना लगाए, और वो वाणी किसी और के पास जाएगा, वो घूम फिर करके हमारे पास आएगा, पर वो वाणी में फिर कुछ बचा नहीं होगा। वो अंतिम वाणी होंगे, न्याय की वाणी होंगे। एली को
परमेश्वर ने अंतिम वाणी सुनाया। और मैं आपको एक बात कहूं, उसके लास्ट में जब समूएल जाकर के एली से बोल रहा है सो ये सब होने वाला है, एली ने एक ही सेंटेंस में आमीन कह दी। अब आप उसका लास्ट में जब आता है, नीचे आते हैं उसका 18वां पद में, 18 में, ये मेरा पोर्शन नहीं है लेकिन अब बीच में मुझे कहना पड़ रहा है, ठीक है। तब समूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कर सुनाई और कुछ भी ना छिपा रखा। वो बोला, वो तो यहोवा है, जो कुछ वो भला जाने वो ही करे, मेरा बस में कुछ है ही नहीं। किसने कहा? एली ने कहा। एली अगले दिन समूएल को बुलाया, समूएल से पूछा कि बेटा क्या क्या प्रभु ने बोला, क्या क्या प्रभु ने बोला? और उसने बोल सब कुछ बोल दिया, क्योंकि उसने कहा था कुछ भी छिपाना मत, सब बोल दिया। तो एली को पता चला ये अंतिम वचन है, न्याय का वचन है, आगे कोई वाणी आने वाला नहीं है, इसलिए उसने आमीन कह दी। उसने कह दिया कि जो वो यहोवा है, जो कुछ भी उसको भला है वो जानता है, करे सो करे। वो जिंदा रखना चाहता है जिंदा रखे, वो मारना चाहता है तो मार दे। इतना भी उसका हृदय में थरस नहीं था, इतना भी उसका हृदय नरम नहीं था, उसका हृदय इतना कठोर हो चुका था, भैया जो खोपड़ी में लिखा गया होना है, होने दो। बाइबल में कई लोगों ने जो परमेश्वर के वाणी को सुना तो औदे मुंह गिर करके रोया है। हिजकिय्याह को परमेश्वर ने वाणी भेजा कि तू मर जाएगा, 100% सच वाणी था, पर हिजकिय्याह दीवार के तरफ मुंह फेर करके रोने लगा, परमेश्वर आपकी वाणी को मैंने सुना पर आप दयालु हैं। क्या परमेश्वर ने अपना फैसला नहीं बदला? योना को परमेश्वर ने निनवे को भेजा और कहा आज से दिन ले 1 2 3 40। मैं क्या करूंगा? नाश करूंगा इस नगर को, तू जाके प्रचार कर। निनवे ने नया कोट सिलवाया, वो पानी में डूब गया, जा गया तरशीश को, फिर भी परमेश्वर ने उसको तैयार करके मगरमच्छ का सवारी करा करके उसको कहां पर उतारा? निनवे में लान कराया। निनवे में उन्होंने प्रचार किया, मन मार के प्रचार किया, मन मार के। पर निनवे के लोगों ने जो वचन सुना, पश्चाताप किया, उपवास किया, परमेश्वर ने उस फैसले को बदल दिया। जब सुलेमान को प्रभु ने कहा, सुलेमान तेरा काम जो है वो भैया ठीक नहीं है, तू सुधरेगा नहीं, यह भी मुझे पता है, इसलिए मैं क्या करूंगा? देश को विभाजित करूंगा। उसने परमेश्वर के सामने पश्चाताप की, उसने कहा तेरे जीवन काल में मैं नहीं करूंगा। हालेलुया, आमीन। एली का हृदय का कठोरता के बारे में सोचो। समूएल ने वाणी सुनाया, उससे पहले दूसरा अध्याय में एक और भविष्यद्वक्ता ने सुनाया, तो कम से कम एली को पश्चाताप करना चाहिए, समूएल से बोलना चाहिए, बेटा परमेश्वर तुझसे बातें कर रहा है, अब तू ये काम कर, मेरे लिए तू प्रार्थना कर, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करवाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे संग बैठ करके प्रार्थना करना चाहता हूं। ये एली को पता चला कि अभिषेक है किसी और के पास जा रहा है, उस अभिषेक के पास बैठ करके प्रार्थना करने के बजाय उसने कहा वो तो यहोवा है, जो करना चाहता है वो करेगा, करने दो। अपना परिवार के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने का समय को मत खोइए, अपने बच्चों के लिए विनती करने का समय को मत खोइए, चाहे वो कितने भी खराब क्यों ना हो। यह मत कहना कि जो हो रहा है होने दो, जो प्रभु की इच्छा है पूरी होने दो। प्रभु से कहो, प्रभु बच्चा तूने दिया है तो सुधारेगा आप ही। अंतिम समय तक मैं उपवास करूंगा, अंतिम समय तक मैं प्रार्थना करूंगा, जो कुछ भी आपने मेरे जीवन में दिया आप बिगड़ने नहीं देंगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कौन करता है? जो बलवा करने वाले। जो बलवा करने वाले कौन है? बलवा करने वाले
न्याय का संदेश सुनने के बावजूद भी घुटने के बल आने वाले बलवा करने वाला है। निनवे के लोग बलवा करने वाले थे, किस्मत के बातों पर वो यकीन नहीं करते, खोपड़ी में लिखा हुआ बातों को यकीन नहीं करते, हस्तरे का जो बोलते हैं वो यकीन नहीं करते। वो कहता है कि प्रार्थना करेंगे तो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर सुनने वाला है। हालेलुया, आमीन। शमूएल में वापस आई, मैं कहीं आगे चला गया। 4 बातें मैंने आपसे कहा। नंबर 1, हालेलुया, ऐसा मैं एक क्लास में जैसा सिखा रखा के वैसा आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग बाद में कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं पढ़ता, इसलिए अब रटवाना पड़ रहा है मुझे। आमीन। कुछ भी नहीं कर सकते तो रट्टू तो बनो। परमेश्वर के वाणी को सुनना है तो पहली बात, बोलिए मेरे संग, क्या बनना है? बालक सा बनना है। प्रभु मुझे एक बालक के समान बना। नंबर 2, परमेश्वर के वाणी को सुनना है तो प्रभु की सेवा करना है। प्रभु की सेवा करने में उम्र का कोई बाधा नहीं। आप चाहे कितने छोटा बच्चा हो, चाहे उम्र में कितने बड़े हो, आप परमेश्वर की सेवा कर सकता है। तीसरी बात, प्रभु की सेवा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? संदूक के पास रहना है, संदूक से दूर नहीं रहना। चौथी बात, परमेश्वर की सेवा करना है तो प्रभु जो पुकारता है तुरंत रिस्पॉन्ड करे। प्रभु को यह ना कहे कि आप बहुत गहरा नींद में है, कल करेंगे। तुरंत 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 रिस्पॉन्ड करे। हालेलुया। और 5वीं बात, हालेलुया, 10वां पद में क्वेश्चन, तब यहोवा खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। ये 4थी बार है। पहली बार एली के पास गया, पहली बार एली के पास गया, एली ने बोला, बेटा मैंने नहीं पुकारा, इल्यूशन होगा, है? दिन भर मेरी आवाज सुनते 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 इल्यूजन हो गया, तुम्हें आभास हो गया मैं पुकार रहा है, सो जाओ। दूसरी बार गया, दूसरी बार भी एली ने बोला, मैं नहीं पुकार रहा हूं, सो जाओ बेटा। तीसरी बार गया, तीसरी बार एली को समझ में आया, दिस इज नॉट इल्यूशन, आभास नहीं हो रहा है, यह इस बच्चे का स्वप्न नहीं है, कुछ हकीकत में हो रहा है। हो क्या रखा है? परमेश्वर पुकार रहा है। सालों पहले मुझे परमेश्वर पुकारा करता था, एली एली। इस भवन में, इस संदूक के सामने, जब मैं संदूक के करीब था, मुझे यहोवा पुकारा करता था। वही आवाज, वही अनुभव। अपना जीवन का पुराने अनुभवों के बारे में याद करो ना। कभी कभी कुछ गवाही सुनते हैं तो आपको रोकने खड़े हो जाते हैं। आप कहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा होता था। विश्वास जीवन में पहली बार आया तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं भी ऐसा अन्य भाषा बोलता था, मैं भी ऐसा प्रार्थना करता था, मैं भी ऐसा उपवास में बैठता था। अब एली को अपना पुरानी बातें याद आ रहा है। हालेलुया। अब एली कह रहा है, बेटा अगली बार तेरे को पुकारे तो तू क्या कहना? तेरा दास सुन रहा है। 3 बार हो गया, 4थी बार यहोवा खड़ा हुआ। वचन में लिखा गया, यहोवा आ खड़ा हुआ। बड़े बड़े लोगों के पास जब लिखा लिखा यहोवा का दूध आकर के खड़ा हो गया, यहां यहोवा खड़ा हुआ। हालेलुया। एक बालक के सामने, एक सेवा करने वाले के सामने, एक संदूक के पास रहने वाले के सामने, एक प्रत्युत्तर देने वाले के सामने यहोवा आ खड़ा हुआ। और यहोवा ने पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, तेरा दास सुन रहा है, मैं आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं। तेरा दास सुन रहा है, उसका अर्थ क्या? मैं आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं। आप कुछ भी कह दे, आधी रात में भी कुछ भी कह दे, मैं आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं। आज प्रभु का आज्ञा मानने के लिए कितने लोग तैयार हैं?
हम में से अधिकांश लोग क्या करते गए, हमारी इच्छा को परमेश्वर पर कहते हैं कि पूरा कर दो, फाइल बढ़ा देता है कि प्रभु के टेबल पर कहते हैं कि दस्तखत करो। प्रभु पढ़ने लगता है तो बोलते मत पढ़ना, मेरी इच्छा है। फिर हम भारतवासी बन जाता है। प्रभु कहता है कि मेरा वचन में है ना, इसके ये चलता नहीं है, मेरा वचन के अनुसार ये ठीक नहीं है। हम प्रभु से कहते हैं कोई जुगाड़, हम भारतवासी है। जहां सीधे रास्ते से सीधे उंगली से घी नहीं निकलते का, हम उंगली को तो टेढ़ा कर देता है। प्रभु से भी कहते हैं कुछ ले दे करके मामला निपटा दो ना। प्रभु साथ नहीं देगा प्यारों, प्रभु साथ नहीं देगा। हालेलुया। ये ले दे के निपटाने वाली बात नहीं है प्रभु का वचन। प्रभु के सामने प्रभु की वाणी जब आता है, केवल एक ही बात बोलिए, प्रभु तेरा दास सुन रहा है। कड़वी लगे मानेंगे, बुरा लगे मानेंगे, अच्छा लगे मानेंगे, जो तू कहे मानने के लिए मैं तैयार हूं। जब आप इस कंडीशन में आओगे, आप प्रभु की वाणी को सुनेंगे। ये मुलाकात, ये प्रभु के साथ भेंट करना, शमूएल के जीवन में क्या असर आया। 19वां पद 19वां पद। और शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। जब छोटे में यहोवा संग रहा, बड़ा होता गया यहोवा संग रहा, उसको उसकी कोई भी बातें निष्फल होने नहीं देगा। आपके और मेरे बातों को प्रभु निष्फल होने नहीं देंगे। एक ही दर्शन पाया, यदि प्रभु की वाणी को सुना तो प्रभु हमारे एक भी बात को निष्फल होने नहीं देंगे। हम जैसे बढ़ते जाता है, परमेश्वर का अनुग्रह भी हम पर बढ़ते जाएंगे। शमूएल जैसा बढ़ते गया, परमेश्वर का अनुग्रह शमूएल पर बढ़ता गया। यीशु जैसा बढ़ता गया, परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता गया। हालेलुया, हालेलुया। आप बढ़ेंगे तब भी फलवंत रहेंगे, खजूर के समान। आज खजूर के बारे में आपने सुना है, पुराना होने पर भी फलेंगे, एक भी वजन निष्फल नहीं होंगे। हाँ, फलवंत होंगे, फलवंत दाखलता से रहेंगे। आंखों को बंद करें। ओ रमना धीरा रबा, अपने अपने हृदय में कहे, प्रभु एक बालक सा मन दे। प्रभु मैं तेरी सेवा करने वाला बनूं। प्रभु मैं संदूक से दूर न जाऊं, दिन और रात मैं संदूक के पास रहूं। प्रभु आप जब पुकारे, आपकी वाणी मेरे कानों में आए, मुझे रिस्पॉन्ड करने वाला बना दे। प्रभु जब भी आपकी वाणी को मैं सुनूं, मुझे आज्ञा मानने वाला बना दे। मेरे को सुनने वाला एक कान दे। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हरी खमाना धीरा, हरिमा मामा शखना। पवित्र पवित्र परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। पिछले समयों में कितने बार हमने आपकी वाणी को सुनने का मौके को खो दिया। आप हमसे बातें करना चाहा, लेकिन बहुत बार हमने बोला प्रभु हम व्यस्त हैं, हमारे पास अब टाइम नहीं है, हम सो रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम व्यापार में लगे हैं, हम पढ़ाई में लगे हैं, हम नौकरी में हैं। पर आज आपके वचन ने हमें सिखाया है कि जब भी आप पुकारे, आपके लिए तैयार रहने का एक हृदय हमें दे। जिस प्रकार शमूएल ने कहा
प्रभु तेरे दास सुन रहे हैं, वो हृदय, आज्ञा मानने का हृदय, प्रभु के वाणी को सुनने का हृदय आप हमें दे। यहां पर उपस्थित प्रत्येक जन, ऑनलाइन इस प्रार्थना में भाग लेने वाले प्रत्येक जन, सबको तेरे बलवंत हाथ में सौंप देते हैं। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगने का समय सबको आशीष दे हमारा स्वर्गीय पिता। आमीन।